मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.3 का अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.4 का अध्ययन करेंगे। तो 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 यानी सेक्शन ए है ये, सेक्शन ए का 1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्होंने कहा -11/7 किन परिमेय संख्याओं के मध्य आती है। -11/7 किन परिमेय संख्याओं के मध्य आती है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे 11 को, तो माइनस तो ऑलरेडी लगाएंगे। 7 1 × 7 तो 1 टाइम्स गया। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4/7 ये नंबर हो गया -1/4/7। इसका मतलब है ये नंबर -1 यहाँ पर है। तो -1 अगर संख्या रेखा में देखें, संख्या रेखा से ये तो हो गया 0 -1, बट -1 से भी ये छोटा है, यानी इधर लेफ्ट साइड को है कितना 4/7, तो -2 इधर हो सकता है। तो इसका मतलब है इससे आगे है, इससे पीछे है, तो ये कहीं यहाँ हो सकता है। तो किन दो संख्याओं के बीच में हो गया -2 और -1। अतः -11/7 संख्या -2 और -1 के बीच में होगी। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, -1/3 का निरपेक्ष मान है 1/2। नो 1/2 ने -1/3 2 नंबर -1/3 का निरपेक्ष मान है -1/3 का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब है ये इस तरीके से मान लगाते हैं, निरपेक्ष मान है ये -1/3। कोई भी संख्या निरपेक्ष मान से बाहर निकलने वाली होती है, वो सदैव पॉजिटिव होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। अब इसको ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या रेखा बनाई थी और यहाँ 0 नोट किया, इसके राइट साइड में 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर होंगे। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरीके से। तो अगर हम 0 पर हैं और 0 से हम चलना स्टार्ट करते हैं 3 तक, तो अगर ये मीटर में है तो हम कितने मीटर चल गए 3 मीटर 3 मीटर। ठीक, लेकिन अगर हम 0 से बाईं ओर चले तो भी तो हम 3 मीटर आए हैं 3 मीटर, लेकिन इसकी वैल्यू थी -3, बट इसकी निरपेक्ष वैल्यू 3 मीटर होगी, पॉजिटिव होगी। 3 मीटर आप इधर को भी चले हैं, 3 मीटर इधर को भी चले हैं, तो दोनों वैल्यू सेम होंगी। ये भी 3 मीटर पॉजिटिव होगा, ये भी 3 मीटर पॉजिटिव होगा। बट माइनस हम लगाने से हमें क्या मालूम होगा कि हम इसकी दिशा मालूम हो जाएगी कि हम 0 के बाईं ओर चले हैं अगर माइनस इसमें लगा दिया जाए। लेकिन निरपेक्ष वैल्यू का मतलब है क्वांटिटेटिव वैल्यू
ये सेम होगी यानी पॉजिटिव होगी। तो निरपेक्ष वैल्यू किसी भी संख्या की वो पॉजिटिव ही होगी हमेशा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, सही विकल्प बी। समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन ए आपका फिनिश हो गया। सेक्शन बी, सेक्शन बी में है निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब देखें, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये 1। तो 1 में फर्स्ट ए पार्ट है 7/2 ए 7/2। अब इस भिन्न में देखते हैं, जब भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो हम इस भिन्न को सबसे पहले इसमें मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, कितना बच गया 1। तो 1/2 यानी 7/2 को हम लिख सकते हैं 3 होल 1/2। अब इसका क्या मतलब हो गया, ये संख्या 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है। अब हमें इसे संख्या रेखा पर नोट करना है। तो चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ तो 0 लिखेंगे, यहाँ -1 लिखेंगे। 1 2 3 और 4 ये आपके ऐसे संख्या रेखा होती है। तो 3 तो आपका ऑलरेडी है, तो 3 आपने यहां से यहां तक तो कंप्लीटली ले लिया, ठीक। अब 3 से कितना 1/2 ज्यादा है, तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, किसी चीज के हम 2 बराबर हिस्से करें तो दोनों 1/2 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से 3 और 4 के बीच की दूरी को बराबर 2 भागों में बांट दें। तो ये 3 हो गया और ये यहाँ तक अगर हमने इसको ले लिया और तो ये हो गया 3 होल 1/2 और 7/2। इस पॉइंट को इसको हम कह सकते हैं 3 होल 1/2 या r लिखा है तो इसका मतलब या 7/2। ये वैल्यू हो गई 7/2 को संख्या रेखा पर इस प्रकार से बताया जा सकता है। अब बी पार्ट, इसी का बी पार्ट में -5/7 -5/7। अब -5/7 में आप देख रहे हैं 7 ग्रेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको तो हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी लिखना है, तो इसका मतलब है हमको पहले 0 यहाँ लिखना होगा, 1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि नंबर निगेटिव है तो माइनस की हो जाएगा, तो 1 इतना करेगा 1। अब चूंकि 7 से ये नंबर छोटा है तो इसका मतलब है 1 और 0 के बीच में ही होगा, ये नंबर 1 और 0 के बीच में ही होगा। क्योंकि अगर हम भाग देते हैं तो 1 भी बाहर नहीं जाता है, तो इसका मतलब है 0 से -1 की तरफ आएगा। तो अब देखिए जितना डिनोमिनेटर है यानी हर पहले वाले पार्ट के उतने ही इक्वल पार्ट कर देते हैं, यानी 7 इक्वल पार्ट कर दें और 5 पार्ट हम ले लें यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसके हमने 7 इक्वल पार्ट किए और अब ये हो गया 1 2 3 4 5। हमने कहा था 5 हमको लेने हैं, तो ये डिस्टेंस कौन सी 0 से ये डिस्टेंस आपकी -5/7 हो गई, यानी ये पॉइंट है जहां पर -5/7 आप नोट करेंगे। चलिए फिर है 9/8 सी पार्ट में, एक और बता देता हूँ, फिर एक रह जाएगा वो आप स्वयं करेंगे।
1 का सी पार्ट है। सी पार्ट में 9/8। अब फिर से ध्यान दीजिए, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, यानी अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो हम इस संख्या को मिक्स फ्रैक्शन में या मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो पहले मिश्र भिन्न में बदल दिया जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम 8 से 9 को डिवाइड करते हैं ऐसे, तो 8 1 जा 8 और सेपरेट करेंगे तो 1, यानी ये हो गया होल नंबर या सही, ये हो गया अंश और 8 हो गया हर। ये तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/8। 9/8 इज इक्वल टू 1 होल 1/8। अब देखिए ये संख्या 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो पता चल गया किन किन अंकों के बीच में आ रही है, 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो अब हम संख्या रेखा पर फिर से बनाएंगे। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। अब चूंकि 1 के आगे है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो आपने ले ही लिया, 1 हो गया। अब 1/8 इसका मतलब अभी हम एक और बताएंगे। तो ये हो गया 1, तो 1 को कंप्लीट ले लिया। अब 1/8 यहाँ से 8 पार्ट करेंगे, ये 2 है ना, 2 डिनोमिनेटर कितना है 8, तो यहाँ से यहाँ तक इक्वल 8 पार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब हमको लेने कितने, 1 और लेना है, तो 1 इधर से लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये आपका है 1 होल 1/8 या 9/8 इसको करते। ये तो हो गया संख्या रेखा, यानी ये पॉइंट है आपका, ये हो गया संख्या रेखा। अब अगर 9 होल 1/8 को दूसरे तरीके से समझ कर देख लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से 2 एप्पल्स, 2 सेब लिए और वो एकदम बराबर है। आप बाजार गए, बाजार से 2 सेब बराबर, एक ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हैं, तो ये बराबर 2 सेब लिए और घर में आए तो एक तो आपने छिपा लिया, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, वो उनसे अगर कुछ मंगाइए तो खाने लायक चीज़ होगी तो वो कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं, कहीं इतना ही मिला था। तो ऐसे ही ये तो आपने कंप्लीटली चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया और कह दिया कि हमको एक ही ये मिला है इतने पैसे का। अब घर में 8 कैंडिडेट हैं, आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 8 हैं, तो हमें इस सेब को सभी को खिलाना है बराबर। तो कितने पार्ट करने होंगे, 8 पार्ट करने होंगे। 8 पार्ट करने के लिए ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, तो ये ऐसे और फिर इस तरीके से। अभी 4 इक्वल पार्ट हुए, देखिए 1 2 3 4, लेकिन 8 पार्ट करने हैं तो इससे इधर को ड्रा कर देंगे। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक पार्ट इधर से भी ऐसे कर दें तो ये 8 पार्ट हो गए। प्रत्येक पार्ट इसका 1/8 है, यानी ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है और ये भी 1/8 है। सभी 1/8 के हैं। अब सभी को आपने एक एक टुकड़ा इसका दे दिया, आपने भी एक टुकड़ा ले लिया, तो आपके पास अब कितना हो गया, क्योंकि एक तो आपने पीछे छिपा ही रखा था और इसका 1/8 पार्ट और ले लिया, तो ये टोटल हो गया 9/8। ओके, समझ गए होंगे। यानी ये तो आपने 8/8 पूरा ले लिया, इसको 8/8 कहेंगे, और 1/8 इसका और ले लिया, तो अगर हम प्लस 1/8 कर दें तो ये हो गया 9/8। ठीक, तो मुझे लग रहा है अब आ गया होगा। ये वाला पार्ट आपने जिसको मैंने कलर किया हुआ है, ये आपने और लिया हुआ है, तो एक तो आपने छिपाया ही था और इसका ये पार्ट और ले लिया, तो आपके पास
9/8 या 1 होल 1/8 पार्ट हो गया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न के मध्य कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्न के मध्य कोई परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला ए पार्ट 1/5 और 2/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब आपको मालूम है, अगर इसको हम x कह दें और इसको y कह दें, तो इसके लिए मध्य की परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट x प्लस y, दोनों संख्याओं को जोड़ दें और 2 से भाग दे दें तो इन दोनों के मध्य में आ जाएगी। तो इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 1/5 और प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट 5 3 जा 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम लिया 5 और 3 का, 5 से तो 3 टाइम्स तो 3 हो गया, प्लस 3 5 जा 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू, ये ऐड कर दिया तो 13 हो गया। 1/2 इंटू 13/15 और इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दें तो 13/30। इनको अब लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे 1/5 कामा, ये संख्या बीच की है तो 13/30 और फिर कामा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। तो 1 और 2 के अब बाकी पार्ट आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने 3 पार्ट बता दिए हैं, एक पार्ट आपको करना है। तो यहाँ तक कापी आप अपनी फेयर कंप्लीट करें। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।